ये कहानी है दाल मखनी के साथ ग्रीन पराठा बेचने वाले भोला की। भोला का नेशनल हाईवे पर एक छोटा सा भोजनालय था, मगर भोला की बनाई दाल मखनी किसी को पसंद नहीं आती थी, इसलिए इक्का दुक्का लोग ही उसकी दाल मखनी खाने के लिए आया करते थे। आइए आइए, गरम गरम रोटी के साथ बढ़िया बढ़िया दाल मखनी खाइए, आइए आइए। भोला के भोजनालय के बगल में एक सपना का भोजनालय भी था। वह बोलने में जितनी चतुर थी, वह उतना अच्छा भी खाना बनाया करती थी, इसलिए वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह इतनी अच्छी दाल मखनी बनाती थी कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे, इसलिए सब उसे भोला हलवाई नाम से पुकारते थे। अरे सपना हलवाई जी, जल्दी से खाना लेकर आओ, कब से वेट कर रहा हूँ। और कितना लेट लगाओगी तुम? अरे सपना हलवाई के हाथों से अगर दाल मखनी खानी है तो वेट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम कहती हो तो वेट कर लेता हूँ। तभी सपना हलवाई की नजर भोला भोजनालय पर पड़ती है। वह लोगों को इधर उधर बुलाते देखती है तो उसका बड़ा मजाक उड़ाने लगती है। हा हा हा, भोला भंडारी, काहे गला फाड़ रहे हो इतना? ग्राहक कोई नहीं आने वाला है। अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पे आ सकते हो, मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगी, वरना तुम ऐसे ही गला फाड़ते रह जाओगे। हाँ, बता दे रही हूँ तुम्हें। ये सब सुनकर भोला को बहुत ही दुख होता है और वो सपना हलवाई से बोलता है, अरे इतना घमंड सही नहीं होता सपना हलवाई। अरे जब चल रहा हमारा चमनवा तो काहे नहीं करे घमंडवा। चल हट, निकल गरीब कहीं का। एक शाम भोला थका हारा अपने घर आता है और देखता है कि उसकी अनु बुखार से बहुत तप रही है। वह अपनी बीवी से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम भी कमाल करती हो राधिका, बच्ची इतनी बुखार से तड़प रही है और तुमने उसे दवाई तक नहीं दी। अरे आप घर में कुछ पैसा छोड़ते तभी तो मैं इसका इलाज कराती। जब भी देखो घर से कुछ ले ही जाते हो, कमा के कुछ नहीं लाते। राधिका की ये सब बात सुनकर भोला को बहुत दुख होता है और उदास होकर बोलता है, अब मैं क्या करूं राधिका, हर दिन नई उम्मीद के साथ खाना बनाता हूं कि ग्राहक कोई ना कोई खाना खाना जरूर आएगा, पर कोई नहीं आता, खाना वेस्ट ही जाता है। पर अब क्या करें, अनु को बुखार में कैसे? कहीं ना कहीं से हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तुम ही कहीं से पैसे मांग के ले आओ। भोला की बात सुनकर राधिका अपनी जेठानी के पास पैसे लेने के लिए चली जाती है। वह उसकी तकलीफ भी समझे बिना भाषण देने लगती है। हाँ हाँ, ये तो तेरा खसम बड़ा होटल खोले बैठा है, पैसे तो बहुत कमाता है, कहाँ जाते हैं सारे पैसे? दीदी आजकल उनका काम कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ, तो उस काम को छोड़कर कहीं नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेता वो? सुमन ये कह ही रही होती है कि तभी सुमन का पति केशव आ जाता है और वह सुमन को डांटते हुए कहता है, अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? अनु भी तो हमारी ही बेटी हुई, अब ये चुपचाप से भाषण मत दो और इसको पैसे दो। हाँ हाँ, दे रही हूँ पैसे, पैसे देने के लिए मना थोड़ी किया मैंने। अपनी जेठानी की बात सुन के राधिका को बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो समय की तकलीफ को समझते हुए चुप ही रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, जैसे तू सबको देता है वैसे मुझे भी दे और इनका काम बहुत जल्दी से अच्छा कर दे। ऐसे ही करके समय बीतता जाता है और एक दिन भोला की दुकान में एक बहुत बड़े संत आते हैं। वह उनसे आदर के साथ कहता है, महात्मा जी, क्या आपकी इजाजत है तो आपके लिए भोजन लगा सकता हूँ? अगर तुम भोजन कराना चाहते हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ बेटा। ये कहकर भोला महात्मा के लिए खाना लगाने लग जाता है। जैसे ही महात्मा खाते हैं तो बोलते हैं, दाल मखनी और चपातियाँ ठीक ठाक बनी है बेटा, क्या लजीज नहीं बनी है महात्मा जी? अरे एक महात्मा के लिए तो सादा खाना भी तो श्रेष्ठ होता है और लजीज भी होता है। महात्मा जी की बात को सुनकर भोला को पता चल जाता है कि उसका बनाया खाना महात्मा जी को पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपनी सारी सच्चाई महात्मा जी को बताता है। महात्मा जी ने भोला की परेशानी को देखते हुए भोला को एक मसालों का डब्बा दिया और बोला, देखो भोला बेटे, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ,
इसलिए मैंने जो तुम्हें ये मसालों का डब्बा दिया है, इसको तुम अगर अपने खाने में डालो तो खाना स्वादिष्ट बन जाएगा। पर भोला, इसको डालने से पहले तुम्हें इससे संबंधित कुछ जानकारी होना आवश्यक है, तभी तुम इसका लाभ उठा पाओगे। जब भी तुम खाना बनाते हो, उससे पहले तुम्हें भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी, वरना तुम्हें इस मसालों के डब्बे का लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे ही अगली सुबह हुई, भोला ने ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करके उस मसाले को अपने खाने में डालना शुरू कर दिया और खाना इतना स्वादिष्ट बना कि सभी लोग उसे बड़े चाव से खाने लगे। जो भीड़ पहले सपना के भोजनालय में हुआ करती थी, वो भीड़ अब भोला के भोजनालय में आ चुकी थी, क्योंकि उनको खाना बहुत ही पसंद आया था। जैसे ही भोला का भोजनालय अच्छा चला, भोला ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लुटिया को डूबने से बचा दिया। अब मेरा भोजनालय बहुत अच्छा चल रहा है। मगर उधर सपना हलवाइन अपने भोजनालय में भीड़ कम होते देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये तो बड़ी टेंशन की बात हो ही गवा है। हमारा सारा ग्राहक उधर भोला की भोजनालय में खाना खाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन भोला बाजार सब्जी लेने गया होता है, तभी उसकी नज़र पालक के ढेर पर पड़ती है। पालक को देखकर भोला के मन में कुछ याद आ जाता है। भोला, याद रहो कि जब भी तुम लोगों को खाना खिलाते हो, तब तुम बहुत उत्साहित रहो और लोगों को कुछ नया खाने के लिए पेश करो। महात्मा की बात याद आते ही भोला के मन में एक सवाल उठता है। अगर मैं ये पालक का पेस्ट बनाकर अपने पराठों में मिलाऊंगा, जिससे मेरे पराठे ग्रीन बन जाएंगे और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा, वह दाल मखनी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आएगा लोगों को। भोला को ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वह अगले दिन से ही ग्रीन पराठे बनाना शुरू करता है और जादुई दाल मखनी के साथ ग्रीन पराठा नाम का एक अपने दुकान के आगे बोर्ड लगाता है। जैसे ही भोला ये बोर्ड लगाता है और ग्रीन पराठे और दाल मखनी बनाता है, तो लोगों की वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं। अगर मेरा काम ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं अपनी बेटिया का किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और भोला का काम अच्छा होता गया, इसलिए भोला ने अपने भोजनालय को बड़ा करके एक रेस्टोरेंट बना लिया और उधर देखते ही देखते सपना का भोजनालय में ग्राहकों की संख्या बिल्कुल कम हो गई। ये देख के सपना को भोला से दुश्मनी हो जाती है और वह अपने भाई के पास जाती है। उस भोला के कामयाबी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ई बिहारी सब पर भारी। अब देखना तुम बहना, ये बिहारी क्या करता है। उसका रेस्टोरेंट तो मैं बंद करके रहूंगा। नंदू ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका आदमी रंगा आ जाता है, जो उसे भोला के जादुई मसालों के डिब्बों के बारे में बताता है, जिसको सुनकर सपना चौंक जाती है। अच्छा, तो ये चमत्कार उस बाबा जी के पाउडर का है। अब मुझे भी वो पाउडर चाहिए। ये कह के सपना हलवाई अपने भाई और उसके आदमियों को लेकर भोला के भोजनालय पर जाती है और उससे जबरदस्ती वो जादुई मसालों का डिब्बा छीनने का प्रयास करती है। देख बे भोला भंडारी, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो बाबा जी वाला जादुई मसाला मुझे दे दे। वो तो मैं कभी नहीं दूंगा हलवाई। तो फिर मरने को तैयार हो जा भोला भंडारी। चल बे रंगा, इसको उठाकर अपनी गाड़ी में डालो। नंदू ने जैसे ही अपने आदमियों से भोला को गाड़ी में उठवाने के लिए कहा, तभी वहाँ पर महात्मा जी आ जाते हैं और वह समझाते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम लोगों को सच्चे मन से खाना खिलाओगे तो लोग तुम्हारे पास अवश्य ही खाना खाने आएंगे। मैंने जो भोला को ये जादुई डिब्बा दिया, इसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है।
मैंने इसको ये बताया कि खाना बनाने से पहले एक बार ईश्वर की प्रार्थना करे। इसने ईश्वर की प्रार्थना करके खाना बनाया होगा तो अवश्य ही खाना अच्छा बना होगा। इसलिए ऐसी जादुई चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत पर हमें पूर्ण भरोसा करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी वहाँ से चले गए और सपना हलवाइन को भी ये बात समझ में आ गई कि मेहनत ही सब कुछ होती है। इसलिए वो अपने भाइयों को लेकर वहाँ से चले जाती है और अगले दिन से पूर्ण श्रद्धा से अपना मेहनत करती है, जिससे उसके भोजनालय में भी ग्राहक आने लगते हैं।